नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आज हम आ गए हैं फिर से नए एनर्जी के साथ। देखिए नया एनर्जी क्या है, यही सब दिख रहा है, यही सब एनर्जी आपके अंदर डालेंगे। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हम लोग को प्यार दीजिए। बहुत सारा ढेर सारा प्यार चाहिए, प्यार से ही हर चीज होता है। समझ में आया? चाहे कोई भी चीज हो, समझ में आया? तो हम लोग आपके सितेश सर है, हमारा तो नाम जानते ही होंगे। अब आज पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र में कौन आता है? तो हमारा वृक्क आता है। समझ में आया? तो इसके बारे में पहले बताते समय उससे पहले एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए पाइप है, एक पाइप है बहुत बड़ा, ठीक है, दिख रहा है, बहुत बड़ा पाइप है। और यहां से हमने क्या किया, पानी पास किया। ठीक है, पानी हमने पास किया। पानी पास करने के बाद क्या होगा कि पूरा पानी बाहर आ जाएगा। समझ में आया? ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए, अब हम क्या कर दिए, इसमें कचरा डाल दिए। कचरा डाल दिए तो क्या हुआ कि पानी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कचरा जाके कहाँ, यहाँ अटक जाएगा। समझ में आया? तो उत्सर्जी तंत्र का यही काम है, उत्सर्जी अंग का यही काम है कि क्या करता है कि आपके जितने सारे कचरे हैं उसको क्या करता है, बाहर निकलता है। इस तरह फंस गया, लेकिन वो क्या करता है, बाहर निकलता है। हाथ लगाइएगा, यहाँ से निकल जाएगा। कचरा होगा पाइप में, मोटा पाइप है, हाथ लगा के और उसको चाहे एक बार छड़ी लगा के आप उसको बाहर कचरा को निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो वही काम कौन कर रहा है, हमारा वृक्क काम कर रहा है। समझ में आया? और वृक्क काम कर रहा है तो उससे हम लोग उत्सर्जी अंग कर रहे हैं। उत्सर्जी मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थ को जो ऑर्गेन बाहर निकालता है, जो अंग अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, खराब पदार्थ को, उसको बोलते हैं क्या, उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। और उत्सर्जी अंग में हमारा कौन आता है, मानव उत्सर्जी अंग में वृक्क आता है। ठीक है, मानव उत्सर्जी अंग में कौन आता है, वृक्क। समझे? वृक्क आता है, वृक्क को हम लोग उत्सर्जी अंग बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल हम दिए जिससे आपको माइंड में छप जाएगा कि हाँ क्या है और क्या नहीं। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए आपके घर में होगा ये वाला आरओ, ठीक है, ये वाला आरओ होगा, नल वाला आरओ होगा। ठीक है, बता दिए आपके लिए आरओ। देखिए आरओ कितना अच्छा बना है, मैं नल में पानी निकाल लिया। ठीक है, ये क्या करता है, फिल्टर करके पानी को, जितना सारा गंदा पानी है आरओ क्या करता है, उसको फिल्टर करके, उसको फिल्ट्रेट करके और बाहर आपको प्योर वाटर देता है। कैसा पानी देता है, प्योर वाटर। तो उसी तरह काम हमारा करता है कौन, ये वृक्क। वृक्क का आकार कैसा होता है, सेम जैसा होता है। दो सेम आप बनाइएगा, ऐसे वृक्क का आकार होता है। और बीच में बहुत सारे अंग जुड़े होते हैं। समझे? यहाँ से ऐसे और यहाँ से जाता है ऐसे ऐसे, और ब्लडर जुड़े रहते हैं, यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। समझ में आया? ये फिर से बना दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर से बना दे रहे हैं आपके लिए, फिर से बना दे रहे हैं। अब देखिए, मेन बात ये है कि उत्सर्जी अंग सर हम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है आप बता दिए उत्सर्जी अंग तो सेम का आकार का होता है और भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। समझ में आया? सेम का आकार का होगा और भूरा होगा। समझ में आया? और दो किडनी होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब, दो किडनी होते हैं, मतलब वन पेयर। ठीक है, एक खराब हो जाएगा तो एक काम करेगा। ठीक है, समझे? दो भाई है तो एक का काम खत्म हो गया तो दूसरा भी अपना काम करेगा, दूसरे भाई को उठा के ले चलेगा, कहीं हॉस्पिटल ले जाएगा। उसी तरह आपका वृक्क भी काम करता है। एक वृक्क
काम करता है फिल्ट्रेशन का। और फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है क्या? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही क्या होता है? विपरीत का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे काम करता है उत्सर्जी अंग। समझ में आया? अब देखिए, अब आएंगे अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि मानव उत्सर्जित तंत्र क्या है? कि शरीर की उपापचयी, शरीर की क्या है? उपापचयी अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने वाली प्रणाली है। अब शरीर की उपापचयी मतलब जितने सारे क्रिया हो रहे हैं शरीर में, बहुत सारे क्रियाएं होते हैं, उस सबको कंट्रोल करके और उसमें जितने सारे अपशिष्ट पदार्थ है, चाहे विषाक्त पदार्थ है, उसको क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आया? बाहर निकालने का काम करता है। अब देखिए, इसका मुख्य अंग कौन है? किडनी है। इसका मुख्य अंग क्या है? किडनी है। और किडनी है जो क्या करता है? रक्त को छानकर यूरिक एसिड और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। ये क्या करता है? रक्त को छानकर। आप कहिएगा सर रक्त को क्यों छान रहा है? भाई साहब, जब खाना खा रहे पच रहा है तो वो सब ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा हार्ट के बारे में, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है। इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसी के बेस पर ये सब आता है। समझ में आया? अब देखिए, ये अब क्या कर रहा है कि छान कर किसको? आपके रक्त को छान कर क्या बना रहा है? यूरिया आपको बना रहा है। फिर यूरिक एसिड, फिर अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में निकाल दिया। ठीक है। अब देखिए, यूरिया बनाया, यूरिक एसिड और जो पानी जो बचा वाटर जो बचा कि उसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल लेता है। ठीक है, पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। किसको छानता है भाई? तो रक्त को। किसको? रक्त को कौन छानता है? तो आपका ये वृक्क है वो। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे क्या लिखा हुआ है भाई साहब? चलिए आगे देख रहे हैं। इसमें 2 किडनियां होती है। हाँ, ये तो जान गए 2 किडनियां होती है भाई साहब। ये किडनी, ये किडनी, ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, 2 मूत्र वाहिनी। तो भाई साहब यहाँ 2 मूत्र वाहिनी है, एक और ये एक। वृक्क 2 होगा तो 2 आपको मूत्र वाहिनी होगा। फिर देखिए, फिर क्या होता है कि एक मूत्राशय होता है। देखिए यहाँ मूत्राशय है। मूत्राशय में क्या होगा कि पेशाब जमा होगा, जितने सारे यूरिन है वो जमा होंगे इसमें। समझ में आया? अब ये ब्लडर इसको बोलते हैं, ब्लडर। ठीक है, यूरिन ब्लडर, इसी में क्या होता है? जमा होता है। और यहाँ से मूत्र मार्ग के थ्रू क्या होता है? बाहर निकल रहे। अब देखिए मूत्र मार्ग भी शामिल है। तो ये मूत्र मार्ग कौन है? ये छोटका यहाँ से निकल रहा है, ये। समझ में आया? अब देखिए, अब किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी पर चलते हैं। ठीक है, किडनी क्या है कि एक जोड़ी मुख्य अंग है, एक जोड़ी मुख्य अंग है। ठीक है, एक जोड़ी हो गया उंगली। ठीक है, ये 2 जोड़ी हो गया, ये 3 जोड़ी हो गया, ये 4 जोड़ी। समझ में आया? तो एक जोड़ी में कितना होगा? 2। ये तो पहरा पढ़े होंगे, चाहे मैथ में आप जानते होंगे। अब देखिए, जो क्या करता है कि रक्त को छानकर यूरिन मतलब मूत्र बनाता है। रक्त को छानकर क्या बनाएगा? मूत्र बनाएगा। रक्त में ही क्या रहता है? आपको खाने वाला जो पदार्थ है वो रहता है, ऑक्सीजन रहता है, बहुत सारे आपको न्यूट्रिशन वाले पदार्थ होते हैं। फिर आपको अशुद्ध रक्त भी होता है, हम बताए थे अशुद्ध रक्त, अनप्योर रक्त। तो उसको क्या करता है? उसको फिल्टर करके क्या करता है? मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। समझ में आया? अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे की ओर। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या है कि एक आता है भाई साहब नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है भाई? तो नेफ्रॉन देखिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यही होता है।
ये है, दिख रहा है, यही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लाखों नेफ्रॉन होते हैं हमारे वृक्क में, लाखों नेफ्रॉन होते हैं, और लाखों नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। समझ में आया? लाखों नेफ्रॉन फिल्टर करने का काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ कि हम एक चलनी लिए, मान लीजिए, तो चलनी में क्या होता है, लाखों छेद रहता है, समझे? आटा चलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लाखों छेद रहता है। लाखों छेद रहने के कारण क्या होता है कि आटा अच्छे से सना जाता है। आटा को सानते हैं, भले छानते हैं ऐसे ऐसे करके, तो क्या होता है, उसका खुद ही ऊपर रह जाता है, और पाउडर जो आटा का है वो जमा हो जाता है। समझ में आया? तो उसी तरह यहाँ देखिए, उसी तरह नेफ्रॉन क्या करता है कि रक्त को छान कर और पूरा ये जो जितने सारे यूरिन है, यूरिक एसिड है, और फिर मूत्र है, उसको बाहर निकाल देगा। समझ में आया? यहाँ देखिए संग्राहक वाहिनी दिया है, ठीक है, और यहाँ क्या दिया, वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क शिरा की शाखा। शिरा और धमनी हमने बता दिया है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिवहन तंत्र में। इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे तो ये सब मामूली लगेगा, ठीक है, एकदम मामूली बात लगेगा, कहिएगा सर आप तो समझा दिए, वो सब बहुत अच्छा है। और देखिए ये वाला पार्ट को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर, जो वृक्क का नालिकाकार भाग होता है, और इसी में फिल्टर होता है। फिल्टर होते होते ये देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके माहे आपको बाहर निकल जाता है। और ये हमारा वृक्क का, देखिए वृक्क का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है, यही नेफ्रॉन वाला पार्ट है, ठीक है, देख रहे हैं, यही ये जाली वाला पार्ट है, ये भी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी बहुत सारे चीज होते हैं, इसको आप अपना से देख लीजिएगा। मूत्र वाहिनी है, ठीक है, पेल्विस है, उतना इसमें नहीं पूछता है, बशर्ते खाली ये पूछता है, ये वाला पार्ट ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसके अंदर, ये अंदर नहीं जाता है, ठीक है, खाली इसको आता है क्या, नेफ्रॉन के बारे में ज्यादातर आपको बात आती है। चलिए अब देखिए, किडनी के अंदर मौजूद लाखों निस्पंदन इकाइयां, मतलब लाखों क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब छानने वाले इकाई होते हैं, जो क्या करते हैं, रक्त को साफ करती है। क्या करती है, रक्त को साफ करती है। कौन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन रक्त को साफ करती है। अब देखिए मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी का क्या क्या काम है, यह पतली नलिकाएं हैं जो यूरिन को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। अब देखिए बता रहे, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए, चलिए चलिए, अब देखिए ये जो है मूत्र वाहिनी, इसके थ्रू कहाँ जा रहा है, आपको मूत्राशय में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मूत्राशय में। कौन जा रहा है, पेशाब जो है वो मूत्राशय में जा रहा है। अब मूत्राशय की बात आई तो मूत्राशय के बारे में पढ़ ले। यह पेशीय थैली होता है, मतलब पेशीय थैली होता है, मतलब एक जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? जो यूरिन को तब तक जमा करती है जब तक कि वह बाहर ना निकल जाए। एक बैलून जैसा मान लीजिएगा, ठीक है, जब बैलून का मुंह खोलिएगा तो मुंह से हवा बाहर निकलेगा, ना बंद कर दीजिएगा तो हवा अंदर रहेगा। उसी तरह क्या है, ये आपका मूत्राशय है। जब यहाँ फोर्स ज्यादा आएगा तो पेशाब लगेगा, पेशाब लगेगा तो आप जाके बाहर में नहीं, टॉयलेट में जाइएगा, ठीक है, बाहर में जाके छरछराइएगा नहीं, क्या कीजिएगा, टॉयलेट में जाइएगा। समझ में आया? अब देखिए सबको बोल रहे हैं हम भी है तो हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है सबको, ठीक है। अब देखिए मूत्र मार्ग, तो इसके माध्यम से यूरिन शरीर से बाहर निकाला जाता है। समझ में आया? अब आया पेशाब का बात, तो पेशाब सबसे अंतिम में बाहर यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया? तो उसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, और जितना सारा है पानी होगा, ठीक है। 96% पानी रहता है, याद रखिएगा। अन्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो देखिए फेफड़ा है, तो फेफड़ा में कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कौन, फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आप